कहानी की शुरुआत एक बेकर और उसकी पत्नी से होती है जो अपने छोटे से बेकरी शॉप में काम कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। शादी के इतने साल बाद भी उनके कोई बच्चे नहीं थे। इसी वजह से दोनों हमेशा उदास और परेशान रहते थे। एक रात अचानक एक जादूगरनी उनके घर आ जाती है। बेकर उसे देखकर कहता है, तुम शायद खाने के लिए आई हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जादूगरनी सिर हिलाते हुए कहती है, मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें एक पुरानी सच्चाई बताने आई हूँ। फिर वह उसे कई साल पुरानी बात बताती है। वह कहती है, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी माँ गर्भवती थी, यानी तुम्हें एक भाई या बहन होने वाली थी। उस समय उन्हें हमेशा सब्जियां खाने का मन करता था। उन्हें अजीब अजीब चीजों की तलब लगती रहती थी। एक रात तुम्हारे पिता मेरी बगिया से सब्जियां चुराने आए थे। मैंने उन्हें देख लिया था। अगर मैं चाहती तो अपने जादू से उन्हें पत्थर की मूर्ति बना सकती थी या कोई और सजा दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ एक शर्त रखी थी। मैंने कहा था कि जब तुम्हारे घर पहला बच्चा पैदा होगा तो वह बच्चा मेरा होगा। ये सुनते ही बेकर हैरान रह जाता है। जादूगरनी आगे कहती है, तुम्हारे पिता डरकर वहां से भाग गए, लेकिन भागते समय वो मेरी बगिया से कुछ जादुई बीज भी चुरा ले गए थे। ये बीज मुझे मेरी माँ ने दिए थे और सख्त हिदायत दी थी कि इन्हें संभाल कर रखना। अगर ये खो गए तो मुझे भयानक सजा मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पिता उन बीजों को लेकर दीवार पार कर रहे थे, आसमान में बिजली चमकी और मेरी माँ की कही बात सच हो गई। मुझे एक डरावने रूप में बदल दिया गया। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहती थी, इसलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैं उसे अपने साथ ले गई और उसी समय मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कभी कोई संतान नहीं होगी। इसी वजह से आज तक तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। बेकर ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे इस राज के बारे में पहले कभी कुछ पता नहीं था। वह घबरा कर पूछता है, क्या मेरा कोई भाई है? जादूगरनी जवाब देती है, नहीं, तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वो मेरी है। मैं उसके बारे में तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। फिर वह कहती है, अगर तुम अपने परिवार पर लगे इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिनों के अंदर मेरे लिए 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन बाद आसमान में पूर्णिमा का चांद निकलेगा। वह एक बहुत खास रात होगी जो 100 साल में सिर्फ एक बार आती है। पहली चीज, दूध जैसी सफेद गाय। दूसरी चीज, खून की तरह लाल रंग का कपड़ा। तीसरी चीज, सुनहरे मक्के जैसे रंग का एक बाल। और चौथी चीज, सोने की तरह चमकता हुआ जूता। अब जल्दी निकल जाओ और इन चीजों को ढूंढ कर लाओ। इतना कहकर जादूगरनी वहां से चली जाती है। बेकर की पत्नी उसे पहनने के लिए एक जैकेट देती है, लेकिन वह जैकेट को दूर फेंकते हुए कहता है, ये मेरे पिता की जैकेट है। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा। तभी उसकी पत्नी की नजर जैकेट की जेब से गिरे कुछ बीजों पर पड़ती है। उन्हें देखते ही उसे समझ आ जाता है कि ये वही जादुई बीज हैं जिन्हें सालों पहले बेकर के पिता जादूगरनी की बगिया से चुरा कर लाए थे। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती है। घर का सारा काम उसी से करवाया जाता है। उसे नौकरानी की तरह रखा जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें राजा की पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। सिंड्रेला उत्साहित होकर कहती है, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वे हंसते हुए कहती हैं, तुम इस हालत में वहाँ जाओगी? अपने कपड़े देखो और अपने जूते देखो, वहाँ मौजूद हर इंसान तुम पर हंसेगा। फिर उसकी सौतेली माँ जानबूझकर जमीन पर मसूर की दाल गिरा देती है और कहती है, पहले ये सब साफ करो, फिर कहीं जाने की सोच लेना। उनके जाने के बाद सिंड्रेला अकेली जंगल में अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वहाँ एक पौधा लगा हुआ था जिसे उसने खुद लगाया था। सालों तक बहाए गए उसके आंसुओं की वजह से वह अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। सिंड्रेला उदास होकर आंखें बंद करती है और कहती है, आज मैं एक इच्छा मांगना चाहती हूँ। उसी पल पेड़ के ऊपर उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है। वह प्यार से कहती है, मेरी बेटी, आज तुम जो चाहो मांग सकती हो। अगले ही पल एक चमत्कार होता है। सिंड्रेला के पुराने कपड़े बदलने लगते हैं और उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत सुनहरा गाउन आ जाता है। साथ ही उसके पैरों में चमचमाते सुनहरे जूते भी दिखाई देने लगते हैं। उधर जंगल में बेकर उन 4 चीजों की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जिसके सिर पर खून जैसे लाल रंग की टोपी थी। और तभी बेकर उस छोटी लड़की के सिर से लाल रंग की टोपी उतार लेता है। उसी समय जादूगरनी फिर वहाँ दिखाई देती है। बेकर उससे पूछता है, तुम खुद ये सारी चीजें क्यों नहीं ले आती? जादूगरनी जवाब देती है, इन 4 चीजों को मैं छू भी नहीं सकती। इतना कहकर वह फिर गायब हो जाती है। जैसे ही बेकर लाल टोपी लेकर जाने लगता है, वह छोटी लड़की जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। मजबूर होकर उसे टोपी वापस करनी पड़ती है। इसके बाद वह लड़की गुस्से में बेकर की टांग पर लात मारती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेकर की पत्नी भी उसके पास पहुंच जाती है। तभी दोनों जंगल में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक था। उसके साथ एक गाय भी थी और वही गाय बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्हें चाहिए थी, दूध की तरह सफेद। बेकर जैक से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जैक जवाब देता है, मैं शहर जा रहा हूँ ताकि अपनी गाय बेच सकूं। लेकिन बेकर और उसकी पत्नी के पास एक भी सोने का सिक्का नहीं था। तब बेकर की पत्नी जैक से कहती है, हमारे पास सोने के सिक्के तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 5 जादुई बीज हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी गाय हमें दे दो और बदले में ये बीज ले लो। जैक कुछ देर सोचता है और फिर
मान जाता है। वह अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, इसलिए जाते जाते कहता है, एक दिन मैं अपनी गाय वापस लेने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब बेकर और उसकी पत्नी के पास जरूरी चीजों में से एक और चीज आ चुकी थी। इसके बाद दोनों उसी दिशा में चल पड़ते हैं जिधर लाल टोपी वाली लड़की गई थी। वह लड़की अपनी दादी के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ एक भेड़िया उसकी दादी का रूप धारण करके बिस्तर पर लेटा हुआ है। असल में वह पहले ही उसकी दादी को निगल चुका था। लड़की हैरानी से पूछती है, दादी आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? उसी समय घर के बाहर खड़ा बेकर उसकी आवाज सुन लेता है। अचानक अंदर से लड़की की चीख सुनाई देती है। बेकर बिना देर किए तुरंत घर के अंदर दौड़ता है। वह देखता है कि भेड़िया अब लड़की को भी निगल चुका है और आराम से सो रहा है। तुरंत बेकर अपनी छुरी निकालता है और भेड़िए का पेट चीर देता है। कुछ ही पलों बाद दादी और उनकी पोती दोनों सुरक्षित बाहर निकल आती हैं। इस तरह बेकर उनकी जान बचा लेता है। यह देखकर लाल टोपी वाली लड़की बहुत खुश हो जाती है और अपनी लाल टोपी बेकर को उपहार में दे देती है। अब बेकर के पास दो जरूरी चीजें हो चुकी थीं। उधर दूसरी तरफ सिंड्रेला राजा के महल में आयोजित भव्य समारोह में पहुंच चुकी थी। उसने बेहद खूबसूरत सुनहरी ड्रेस पहन रखी थी। पूरे समारोह के दौरान उसने राजकुमार के साथ नृत्य किया था। राजकुमार उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। समारोह खत्म होते ही सिंड्रेला वहां से भागने लगती है। राजकुमार उसके पीछे पीछे दौड़ता है, जबकि सिंड्रेला लगातार उससे बचने की कोशिश करती है। भागते भागते वह जंगल तक पहुंच जाती है। उसी रास्ते में बेकर की पत्नी भी मौजूद थी। सिंड्रेला तुरंत छिप जाती है। कुछ देर बाद राजकुमार वहां पहुंचता है और बेकर की पत्नी से पूछता है, क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा है? लेकिन वह उसकी मदद नहीं करती और जवाब देती है, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। इसलिए राजकुमार निराश होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिंड्रेला और बेकर की पत्नी आपस में बात करने लगती हैं। तभी बेकर की पत्नी की नजर सिंड्रेला के जूतों पर पड़ती है। वह देखती है कि वे बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें चाहिए थे। लेकिन इससे पहले कि वह सिंड्रेला से जूते मांग पाती, उनकी सफेद गाय अचानक भाग जाती है। मजबूर होकर वह गाय के पीछे दौड़ पड़ती है। उधर सिंड्रेला भी मौका देखकर वहां से निकल जाती है। नतीजा ये होता है कि बेकर की पत्नी को न तो गाय मिलती है और न ही सुनहरा जूता। अगली सुबह जंगल में राजकुमार और उसका भाई घूम रहे होते हैं। राजकुमार का भाई कहता है, जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा टावर है, इतना ऊंचा कि उसके अंदर जाने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। उस टावर की सबसे ऊपरी मंजिल में रिएम्पंजेल नाम की एक लड़की रहती है। वह बेहद खूबसूरत है और उसके बाल बहुत लंबे हैं। उनके रंग बिल्कुल सुनहरे हैं। मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। एक दिन मैं उससे मिलने गया था। मैंने नीचे से आवाज लगाई, रिएम्पंजेल अपने बाल नीचे छोड़ो। और जैसे ही उसने अपने बाल नीचे गिराए, मैं उन्हीं बालों की मदद से ऊपर चढ़ गया। बेकर की पत्नी यह सारी बात छिपकर सुन लेती है। क्योंकि उसे सुनहरे बालों की जरूरत थी, इसलिए वह तुरंत उस टावर की तरफ चल पड़ती है। वह नीचे खड़े होकर आवाज लगाती है, रिएम्पंजेल अपने बाल नीचे छोड़ो। तभी खिड़की खुलती है और रिएम्पंजेल दिखाई देती है। वह सचमुच बहुत सुंदर थी। असल में वही बेकर की बहन थी जिसे सालों पहले जादूगरनी उठा लाई थी और इस टावर में कैद करके रखा हुआ था। लेकिन रिएम्पंजेल को इस सच्चाई का बिल्कुल पता नहीं था। वह तो जादूगरनी को ही अपनी माँ मानती थी। बेकर की पत्नी फिर आवाज लगाती है, रिएम्पंजेल अपने बाल नीचे छोड़ो। इस बार रिएम्पंजेल अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे गिरा देती है। बेकर की पत्नी तुरंत उन बालों का एक हिस्सा काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वह सीधे अपने पति के पास पहुँचती है। उस समय तक गाय भी उन्हें वापस मिल चुकी थी। अब उनके पास 4 में से 3 चीजें इकट्ठी हो चुकी थीं। उधर जैक अपने घर पहुँच चुका था। जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसने अपनी प्यारी गाय सिर्फ 5 बीजों के बदले दे दी, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वह डांटते हुए कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, सिर्फ 5 बीजों के लिए अपनी गाय बेच दी। इन बीजों की कोई कीमत नहीं है। इतना कहकर वह उन बीजों को घर के बाहर फेंक देती है। लेकिन अगली सुबह जब जैक उठता है तो वह हैरान रह जाता है। उसके घर के बाहर एक विशाल पेड़ उग चुका था। वह पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी शाखाएं बादलों को चीरती हुई सीधे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच रही थीं। अब जैक उस विशाल पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। रात होने पर वह बेकर और उसकी पत्नी के पास वापस आता है। उसके हाथ में सोने का एक बहुत बड़ा अंडा था। वह कहता है, अब मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। बेकर की पत्नी उस अंडे को देखकर हैरान रह जाती है। वह कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा और ये तो पूरा सोने का बना हुआ है। तुम्हें ये कहाँ मिला? जैक जवाब देता है, उन जादुई बीजों की वजह से मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ उग आया था। वो पेड़ एक दूसरी दुनिया तक जाता है। वहाँ इंसान नहीं रहते बल्कि विशालकाय जीव रहते हैं जिन्हें दानव या जायंट कहा जाता है। उनका आकार इतना बड़ा होता है कि हम उनके सामने किसी छोटे कीड़े जैसे लगते हैं। ये सुनहरा अंडा मैं वहीं से लेकर आया हूँ। लेकिन बेकर उसकी गाय लौटाने से मना कर देता है। दोनों इसी बात पर बहस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक गाय जमीन पर गिर जाती है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। उसी पल आसमान से जादूगरनी की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, 2 दिन बीत चुके हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है। इसके बाद कहानी का दृश्य जादूगरनी के टावर की तरफ चला जाता है। जादूगरनी जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि राजकुमार का भाई रिएम्पंजेल से मिलने आया हुआ है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। राजकुमार के भाई के जाने
जाने के बाद वह रियन पंजेल के लंबे सुनहरे बाल काट देती है ताकि दोनों दोबारा कभी एक दूसरे से न मिल सकें। उधर जैक जब अपने घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लाल टोपी वाली लड़की से होती है जिसने पहले बेकर को अपनी लाल टोपी दी थी। जैक उसे अपना सुनहरा अंडा दिखाते हुए कहता है, मैं इसे दानवों की दुनिया से लाया हूँ। फिर वह बताता है वहाँ एक बहुत बड़ी मुर्गी है जो ऐसे सोने के अंडे देती है और वहाँ एक ऐसी जादुई चीज भी है जो बिना किसी के छुए अपने आप बहुत खूबसूरत संगीत बजाती रहती है। लड़की हैरानी से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। अगर ये सच है तो जाकर वो चीज लाकर मुझे दिखाओ। जैक उसकी बात मान लेता है। वह दोबारा दानवों की दुनिया में जाता है और वहाँ से वह जादुई संगीत बजाने वाला यंत्र चुरा लाता है। लेकिन उसी समय एक विशाल दानव उसे देख लेता है। दानव उसके पीछे दौड़ पड़ता है और पेड़ के सहारे नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वह जमीन के करीब पहुंचता है, जैक अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से दानव की मौत हो जाती है। उधर सिंड्रेला एक बार फिर राजा की पार्टी छोड़कर भागने लगती है, लेकिन इस बार राजकुमार पहले से तैयार था। उसने सीढ़ियों पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा दिया था ताकि सिंड्रेला वहां से भाग न सके। भागते समय उसका पैर सीढ़ियों में फंस जाता है। मजबूर होकर वह अपना एक जूता उतार देती है और वहीं छोड़ देती है। फिर वह राजकुमार से कहती है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती क्योंकि जिस दिन तुम्हें मेरी असली सच्चाई पता चलेगी उस दिन तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करोगे। इतना कहकर वह अपने दूसरे जूते के साथ वहां से चली जाती है और एक जूता वहीं रह जाता है। जब वह जंगल पहुंचती है तो देखती है कि बेकर की पत्नी अभी भी वहीं उसका इंतजार कर रही है। बेकर की पत्नी उससे कहती है, मुझे तुम्हारा जूता चाहिए, लेकिन सिंड्रेला उसे देने से मना कर देती है। तब बेकर की पत्नी अपनी आखिरी बची हुई जादुई बीज उसे दे देती है। सिंड्रेला गुस्से में वह बीज जमीन पर फेंक देती है। इसके बाद बेकर की पत्नी कहती है, ठीक है, ऐसा करो, मेरे जूते पहन लो, इससे तुम्हारे लिए भागना आसान हो जाएगा। सिंड्रेला उसकी बात मान जाती है और अपने सुनहरे जूते उसे दे देती है। अब बेकर की पत्नी खुशी खुशी अपने पति के पास लौट आती है। इस दौरान बेकर भी एक दूसरी सफेद गाय लेकर आ चुका था। अब उनके पास जादूगरनी की मांगी हुई चारों चीजें मौजूद थीं। तभी जादूगरनी वहां पहुंचती है। गाय को देखकर वह कहती है, ये वो गाय नहीं है जिसकी मुझे जरूरत थी। बेकर जवाब देता है, जिस गाय की तुम्हें जरूरत थी वह मर चुकी है। जादूगरनी कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे दोबारा जिंदा कर सकती हूँ। इसके बाद सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहाँ गाय को दफनाया गया था। वहीं जैक भी मौजूद था क्योंकि वह गाय असल में उसी की थी। जादूगरनी अपने जादू से गाय को फिर से जीवित कर देती है। फिर वे एक एक करके गाय को बाकी तीनों चीजें खिलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गाय दूध नहीं देती और वही दूध पीने से उनका श्राप खत्म होना था। जादूगरनी कहती है, तुम लोगों ने जो चीजें लाकर दी हैं उनमें जरूर कोई गलती है। इसके बाद सब लोग बताने लगते हैं कि वे चीजें कहाँ से लाई गई थी। तभी पता चलता है कि सुनहरे बाल रियन पंजेल के थे। ये सुनकर जादूगरनी कहती है, मैंने खुद रियन पंजेल के बालों को छुआ था, इसी वजह से जादू काम नहीं कर पाया। उसी समय जैक के पास मकई का एक भुट्टा था। वह कहता है, इसके बाल भी तो सुनहरे हैं, क्यों ना हम इसे इस्तेमाल करके देखें। जब वे गाय को मकई के सुनहरे रेशे खिलाते हैं तो इस बार गाय दूध देना शुरू कर देती है। सभी लोग वह दूध पी लेते हैं और जैसे ही वे दूध पीते हैं जादूगरनी का श्राप खत्म हो जाता है। वह फिर से जवान और बेहद खूबसूरत बन जाती है, बिल्कुल अपने असली रूप में। उधर राजकुमार अब पूरे राज्य में घूम रहा था। वह हर लड़की को वह जूता पहनाकर देख रहा था जो सिंड्रेला पीछे छोड़ गई थी, क्योंकि अब तक वह सिंड्रेला की असली पहचान नहीं जान पाया था और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। असल में जब सिंड्रेला शाही समारोह में जाती थी तो उसका रूप पूरी तरह बदल जाता था, इसलिए राजकुमार उसे उसकी असली पहचान में पहचान ही नहीं पाया था। उधर सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी उस सुनहरे जूते को पहनकर देखने लगती हैं, लेकिन जूता किसी के पैर में फिट नहीं आता। तभी उनकी माँ एक भयानक फैसला लेती है। वह अपनी एक बेटी से कहती है, मुझे तुम्हारे पैर का बड़ा अंगूठा काटना पड़ेगा, और सचमुच वह उसका अंगूठा काट देती है। दर्द सहते हुए लड़की किसी तरह जूता पहन लेती है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि जूता उसी का है, लेकिन जब वह चलने की कोशिश करती है तो दर्द की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाती। ये देखकर राजकुमार समझ जाता है कि ये वह लड़की नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा है। उसी समय सिंड्रेला वहां पहुंचती है। जैसे ही राजकुमार उसे वह जूता पहनाता है, जूता उसके पैर में बिल्कुल सही फिट हो जाता है। तभी राजकुमार समझ जाता है कि यही वही रहस्यमयी लड़की है जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वह खुशी खुशी सिंड्रेला को अपने साथ महल ले जाता है। उसी वक्त सिंड्रेला की दोस्त बनी हुई बहुत सारी चिड़ियां वहां आ जाती हैं। वे उसकी सौतेली माँ और बहनों की आंखों पर चोंच मारने लगती हैं। इस वजह से वे बुरी तरह घायल हो जाती हैं। कुछ समय बाद राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है। पूरे शहर के लोग इस शाही विवाह में शामिल होते हैं। बेकर और उसकी पत्नी भी वहां आते हैं। अब उनके घर एक बेटा पैदा हो चुका था। दूसरी तरफ रिये पंजेल और राजकुमार का भाई भी आखिरकार एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन शादी के जश्न के दौरान अचानक धरती जोर जोर से कांपने लगती है। महल हिलने लगता है और दीवारें टूटने लगती हैं। राजकुमार तुरंत सभी लोगों से कहता है कि वे अपने अपने घर लौट जाएं और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। इसके बाद कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ सामने आता है। जंगल में वही विशाल पेड़ फिर दिखाई देता है जिसके सहारे जैक दानवों की दुनिया तक पहुंचा
था। असल में सिंड्रेला ने जो आखिरी जादुई बीज जंगल में फेंका था, उसी की वजह से यह नया विशाल पेड़ उगाया था। उधर बेकर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि पूरा जंगल बदल चुका है, रास्ते गायब हो चुके हैं और हर तरफ तबाही फैली हुई है। तभी उनकी मुलाकात उसी लाल टोपी वाली लड़की से होती है। वह घबरा कर कहती है, हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया है, सब कुछ बदल गया है और अब मुझे अपनी दादी का घर भी नहीं मिल रहा। थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और तभी उस विशाल पेड़ के रास्ते एक दानवी औरत नीचे उतरती है। वह उस दानव की पत्नी थी जिसकी मौत जैक ने पेड़ काट कर दी थी। गुस्से में वह चिल्लाती है, मुझे उस लड़के को सौंप दो जिसने ये पेड़ काटा था, उसी की वजह से मेरे पति की मौत हुई है। जादूगरनी भी वहाँ मौजूद थी। वह जानती थी कि पेड़ काटने वाला लड़का जैक ही था। वह दानवी औरत से कहती है, ठीक है, आज रात तक हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये सुनकर दानवी औरत वहाँ से चली जाती है। अब सभी लोग जैक को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें सिंड्रेला जंगल में अकेली बैठी हुई मिलती है। वह बहुत दुखी थी और उसने फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे। वह कहती है, मैं महल छोड़कर आ गई हूँ। मेरा पति उतना अच्छा इंसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसका दूसरी औरतों के साथ भी रिश्ता है। और सच यही था, राजकुमार वाकई ऐसा ही इंसान निकला। उस समय वह बेकर की पत्नी के साथ था। कुछ देर उससे बातें करने के बाद उसने उसके साथ भी गलत व्यवहार किया और फिर वहां से चला गया। इसी दौरान दानवी औरत फिर वहां पहुंच जाती है। उसके हर कदम से जमीन कांपने लगती है। इस अफरा तफरी में बेकर की पत्नी अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भागते भागते वह पहाड़ की एक खतरनाक चट्टान के किनारे पहुंच जाती है। इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। अब सभी लोग दुख और गुस्से में किसी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब उन जादुई बीजों की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसके लिए जादूगरनी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तब जादूगरनी शांत आवाज में कहती है, हाँ, गलती मेरी भी है। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। अगर सजा मिलनी चाहिए तो सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए। इसके बाद वह अपनी माँ को पुकारते हुए कहती है, मुझे फिर से दंड दो। जैसे ही वह ये शब्द बोलती है, वहाँ एक भयानक बवंडर बनने लगता है। हवा इतनी तेज घूमती है कि पेड़ उखड़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में वह खतरनाक तूफान जादूगरनी को अपनी चपेट में ले लेता है और उसी बवंडर में उसकी मौत हो जाती है। बेकर अपनी पत्नी की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। दुख में डूबकर वह अपने छोटे बेटे को बाकी लोगों के पास छोड़ देता है और अकेला जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चला जाता है। वहीं उसे अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है। उसके पिता उससे कहते हैं, जब तुम्हारी माँ की मौत हुई थी तब मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तुम वही गलती मत दोहराना। अगर तुम भी अपने बेटे को छोड़ दोगे तो जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अपने पिता की बात सुनकर बेकर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत वापस लौट आता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि दानवी औरत को उसी भयानक बवंडर में फंसाकर खत्म किया जाएगा जिसमें जादूगरनी की मौत हुई थी। उसी योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो जाती है और तभी अचानक वह विशाल दानवी औरत एक बार फिर उनके सामने आ पहुंचती है। तभी सिंड्रेला की दोस्त बनी हुई कई चिड़ियां उस दानवी औरत पर हमला कर देती हैं। उनके बाद वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी एकजुट होकर उसका सामना करने लगते हैं। सब मिलकर उसे उस खतरनाक बवंडर की तरफ धकेलते हैं। कुछ ही देर में दानवी औरत भी उस विशाल तूफान के बीच फंस जाती है। वह बवंडर इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि उसके अंदर पहुंचते ही दानवी औरत भी अपनी जान गंवा बैठती है। उसी समय वह विशाल पेड़ भी टूटकर बिखर जाता है जिसके रास्ते दानवों की दुनिया से लोग यहाँ तक पहुंचे थे। अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन इस लड़ाई की कीमत सभी ने चुकाई थी। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना प्यार और किसी ने अपने सबसे करीबी लोगों को। अब वहाँ बचे हुए लोग दुनिया में लगभग अकेले रह गए थे। उनके पास लौटने के लिए बहुत कम अपने लोग बचे थे। इसीलिए वे सब एक फैसला करते हैं। वे तय करते हैं कि अब से सभी लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी उम्मीद और नई शुरुआत के साथ हमारी कहानी अपने खूबसूरत और भावुक अंत तक पहुंचती है। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी नई नई मूवी समरीज और स्टोरी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।